नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हम कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 13 आलेख से परिचय। तो आज हम समझेंगे आलेख के कुछ सवाल हल करेंगे और समझेंगे कि आलेख क्या है। विकल्प में पहला प्रश्न है, यदि ए के निर्देशांक 0 0, बी के निर्देशांक 0 1, सी के 2 2, डी के 2 0 है से बनने वाली आकृति किस प्रकार बनेगी आलेख में। तो भैया इस प्रकार की आलेख बनेगा। तो ये चारों विकल्प है, इसमें से एक भी सही नहीं है, परंतु उत्तरमाला में यहाँ पर आयत यानी डी दिया गया तो हम वही कर देते हैं। वास्तव में मैंने बना के देखा तो आयत नहीं बन रहा है। हो सकता है कुछ निर्देशांकों को में गलती हो, यदि निर्देशांक सही रहता तो आयत बन जाता, परंतु यहाँ उत्तर दिया आयत तो हम आयत कर देते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु आधार जिसका होता है उसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। कौन? 0 0। फिर एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। अखंडित रेखा हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे रेखा आलेख यानी डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। रेखा आलेख। अगला है, बिंदु x निर्देशांक 7 है, y की निर्देशांक 5 है, तो क्या होगा? तो पहला निर्देशांक x रहता है, दूसरा y रहता है, तो x का निर्देशांक 7 है और y निर्देशांक 5, तो 5 7 इसका विकल्प सही है। तो कौन सा सही है? 7 5 यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 7 और 5। अगला है, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति देखना है। तो देखिए x कहाँ तक गया? x गया इधर, ये x है और ऊर्ध्वाधर होता है y, तो क्षैतिज में x है 2 और y ऊर्ध्वाधर है 3, तो क्या बने इसके निर्देशांक? 2 व 3। तो कौन सा विकल्प सही है? यह सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सी। क्या निर्देशांक इसके? 2 और 3। पहला x होता है, दूसरा y का होता है। प्रश्न है, एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 3 5 अंकित कीजिए। क्या यह बिंदु जो 5 3 को दर्शाता दोनों एक को दर्शाते हैं क्या? यह पता करना है। तो हमें पहले आलेख बना लेते हैं तो पता चल जाएगा 3 5 क्या 5 3 को ही दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। तो यह देखो ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं एक, और एक यह क्षैतिज रेखा। यह x को प्रदर्शित करती है और यह y को। ठीक है, यह 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला क्या है? 3 5, तो x की तरफ चले अपन 3, यह 3, और y की तरफ चले 5, तो 1 2 3 5, तो यह आएगा लगभग आपका 3 और 5। ठीक है, यह बिंदु। फिर क्या है? 5 3, x की तरफ चलिए 5, यह 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और y की तरफ चलिए 3, तो यह आएगा आपका 5 3। क्या दोनों एक ही बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यह अलग है, यह अलग है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? बिंदु 3 5 जो बिंदु 5 3 को नहीं दर्शाता है। प्रश्न है, नीचे दिए गए गांव के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है, और कौन सी चीज कहां पर उपस्थित है इन बिंदुओं के आधार पर प्रदर्शित किया है। हमें देखना है कि कौन सी चीज कहां पर है। स्कूल की स्थिति को निर्देशांक pf द्वारा दर्शाया गया। स्कूल कहाँ है? यह रहा स्कूल, तो इसका x निर्देशांक p है बिल्कुल, y निर्देशांक f है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? इसकी स्थिति हो जाएगी pf। ठीक है,
ऐसे ही निर्देशांक आर डी और टी डी मानचित्र में किसकी स्थिति को निरूपित करना है यह पता करना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर है आर डी। किसको प्रदर्शित करता है? तो यह आर और यह रहा डी। तो आर गया और ये डी गया, किसको प्रदर्शित करता है? बाजार को, बाजार को। फिर है टी डी, टी डी। तो एक्स पे गए टी और डी, यह टी, टी डी यहां मिलते हैं। यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? आंगनवाड़ी को, आंगनवाड़ी। है ना सरल? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? तालाब की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक को ढूंढना है। तो पहले तालाब ढूंढिए, कहाँ है तालाब? तो तालाब यह रहा। अब तालाब एक्स का क्या है? एक्स का यह 0 है, ठीक है, 0 की स्थिति में। और वाई का ई है, 0 या ओ, ये ओ से हो। तो तालाब, तालाब की क्या स्थिति हुई? ओ ई, ओ ई, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा है पंचायत भवन की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक। तो पंचायत भवन, पंचायत भवन को ढूंढिए। तो यह रहा पंचायत भवन। और पंचायत भवन का एक्स कौन है? एस है। और वाई क्या है? ए है। तो इसकी स्थिति क्या हुई? एस ए। और ये हो गया हमारा प्रश्न हल। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए क्या ये वे सभी एक सरल रेखा में है, या अगर है तो उस रेखा का नाम दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बनता है, क्या सरल रेखा बनती है कि नहीं बनती है। तो ए वाला देखते हैं अपन। ये हो गया आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हो गई क्षैतिज रेखा। ग्राफ रहता है उसमें बनाना में सरल रहता है। ये एक्स और यह वाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बड़ा है तो 8 तक बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 यानी एक्स पर 1 और वाई पर 2, तो ये 1 2 कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। 1 और यह 2 हो गया, ठीक है। अब 4 और 2 और 4, यह 2 और यह रहे 4, तो यहाँ मिलेंगे 2 और 4। फिर कौन है? फिर है 3 और 6, यह 3 और यह 6, 3 व 6। फिर है 4 व 8, यह रहे 4 और यह रहा 8, 4 व 8। अब देखिए सरल रेखा में है क्या? तो बिल्कुल लगभग यह सरल रेखा में है। हमसे बनाने में थोड़ी त्रुटि हुई है, परंतु एक सरल रेखा में ही है। और वैसे ही बी का बना लेते हैं अपन, क्योंकि हम स्केल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी त्रुटि होने की संभावना तो रहेगी ही। आप स्वयं से अच्छे से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला निर्देशांक 8 0, यानी एक्स पर चलिए आप 8 और बी पर चलिए 0, बी यानी वाई पे चलिए। तो ये एक्स पर 8 चले और इस पर 0, ये तो 0 है, तो यही आ जाएगा आपका 8 0। फिर क्या चलना है? 6 0, यह 6 और यह 0, 6 0। फिर चलना है 4 0, ये 4 और यही 0 भी है। फिर चलना है
एक जीरो, यह एक और ये y का जीरो, एक जीरो। तो भैया यह तो ये भी सरल रेखा ही बन रही है। तो यह सभी दोनों a और b में सरल रेखा बन रही है। और इसके नाम आप इस निर्देशांकों से ही इसका नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए एक रेखीय आलेख बनाना है। कापियों की संख्या 1 थे, उसका मूल्य 15 है, 2 है तो उसका मूल्य 30 है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें एक पैमाने का उपयोग करना, तो स्केल से कोई भी पैमाना आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह कम है तो हम ऐसे ही पैमाना मान लेते हैं। देखिए, यह आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष और यह क्षैतिज अक्ष, यह आपका y हो जाएगा और यह आपका x हो जाएगा। तो x हम किसे मान लेते हैं? x हम कापियों की संख्या, ठीक है, कापी संख्या, और इधर मूल्य, यहाँ पर है 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6। ठीक है, और यहाँ पर हम शुरू से ही करते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 15, यहाँ पर 30, 45, 60, 75 और यहाँ आ जाएगा आपका 90। ठीक है, अब अपने पैमाना क्या मान ला? 1 इकाई बराबर 15 लिख लेना। ठीक है, अब क्या है? 1 15, तो यहाँ पर 1 चले और y पर 15 चलना है, तो यह 15 यहाँ मिलेंगे। फिर 2, यहाँ 30 तो यहाँ मिलेंगे। इधर 3 तो इधर 45, तो ये यहाँ मिलेंगे। ये 4 तो 60, ये यहाँ मिलेंगे। ये 5 तो ये 75 लगभग यहाँ मिलेंगे। 6 तो ये आपके 90 है। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए। और आलेख खींचना है, तो ये सब हमने एक आलेख खींच दिया जो कि एक सरल रेखा को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप आराम से व्यवस्थित तरीके से बनाना, और चाहे तो आप इनके निर्देशांक यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या निर्देशांक है इसके? 1 15, 2 30, 3 45, 4 60, 5 75 और 6 90। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका के लिए रेखिक आलेख हमें बनाना है। वर्ग भुजा सेंटीमीटर दी गई है, परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया है, तो प्रयास कीजिए सेंटीमीटर में आप पैमाना माने, लेकिन हम यहाँ उतनी जगह तो नहीं है, हम अंदाज से ही बना लेते हैं साहब। ये आपका y अक्ष और यह आपका x अक्ष, यह y अक्ष। ठीक है, भुजा, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, तो x अक्ष मान लेते हैं अपन वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। देखिए, यह 1, यह आपका 2, यह 3, यह 4, यह 5 और यह 6। ऐसे इधर अपन मान लेते हैं ये 8 12 14 20 24 है, तो बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होगी, तो हम इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्री 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24। ठीक है, यह समा भी गया और आ भी गया। अब क्या है? x है 2 और y है 8, यह 2 और यह 8 यहाँ मिल रहे हैं। ऐसे भी बना सकते हैं आप। यह है 2 और 8। फिर क्या है? 12, 3 और 12 है, 3 और 12 यहाँ आएंगे साहब, यह गलत है। 3 और 12। ठीक है, अगला क्या है? 14 और 3.5 यानी 3.5, तो 4 और 5 के बीच में। और क्या आएगा?
14, तो यह 12, यह 16, तो यहाँ आ जाएगा लगभग आपका 14। ये आ गए आपके 3.5 और 14। आशा है समझ में आ रहे होंगे, कुछ त्रुटि तो हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 5, 20, यह 5 और यह 20, तो यह चला 5 तक आया और यह 20 तक आया, 5 और 20। ये 6 और 24, यह 6 और यह 24, यह 6 और यह 24। अब एक रेखा बना दीजिए, क्या मिला रही है क्या? बिल्कुल एक सरल रेखा लगभग बन रही है। ठीक है, क्या बन रहा है? सरल रेखा। ठीक है, आप साफ सुथरा काम करने का प्रयास करना। मेरे से उतना अच्छा कार्य नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में के प्रयोग से एक रैखिक आलेख बनाइए। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान दर्शाया गया है। जिस प्रकार इस चित्र में पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री माना है हमने। नीचे एक्स अक्ष यानी क्षैतिज को दिन और ऊर्ध्वाधर को तापमान माना है। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक सरल रेखा नहीं बन रही है। तो आशा है उक्त प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाया गया है। ठीक है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? तो रोगी का तापमान 1 बजे क्या था? पहले का उत्तर। 1 कहाँ बज रहे हैं? या 1 बज रहे हैं। और ये तापमान में जाइए कितने डिग्री आ रहा है? तो 37 और 36 के बीच में, यानी 1 बजे उसका तापमान कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बी वाला क्या पूछा है? बी वाला पूछा है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ था? तो यह गए हम 38.5, 38 और ये 39, यहाँ 37। ठीक है, पूछा क्या है? 38.5, तो यहाँ तापमान ये कब होगा? यहाँ पर, यानी पूछा क्या गया है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। यह 37 है, तो 38 और 37 के बीच में यहाँ, तो ये कितना बज रहा है? ये 12 और 1, ये 12:30, ये 12:15 होंगे। 12:15। सी वाला। अगला पूछा है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। तो समय क्या क्या थे? कब कब समान था? 1 बजे और 2 बजे। दोपहर 1 बजे व 2 बजे तापमान उसका समान कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस। डी वाला क्या पूछा है? 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? 1:30 बजे, ये साहब यहाँ 1:30 बज रहे हैं। रोगी का तापमान कितना था? ये था, और ये है क्या? 35 डिग्री सेल्सियस। 1:30 पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे? तो देखिए, 1 बजे और 2 बजे समान ही तापमान था, तो 1:30 बजे भी वही तापमान होगा, क्योंकि 1 बजे व 2 बजे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ही था। इसलिए 1:30 पर भी यही तापमान होगा। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचे। प्रश्न है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा प्रदर्शित है। तो पहला प्रश्न है ए, क्या पूछा है? वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई थी? तो भैया 2004 में, तो 2004 में यह गए कितनी बिक्री हुई? 6, और 6 क्या है? 6 यह करोड़ों में है, तो 2004 में 6 करोड़ की बिक्री हुई।
2004 में 6 करोड़ की बिक्री हुई। अगला प्रश्न क्या है? अगला है 2005 में कितनी बिक्री हुई? तो ये भैया 2005 में हुई 10 करोड़। 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई। अगला प्रश्न सी वाला है, क्या पूछा है? 2002 व 2006 की बिक्री में कितना अंतर है? 2002 में कितनी बिक्री हुई? 2002 में बिक्री हुई 4 करोड़ और 2006 में बिक्री हुई 8 करोड़। 8 करोड़, ठीक है। ये करोड़ और ये भी करोड़, तो कितना अंतर है? 8 में से 4 गए तो 4 का अंतर, अतः दोनों का अंतर 4 करोड़ है। अगला प्रश्न डी वाला क्या पूछा है? किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अंतर देखिए आप, यहाँ 4 का और यहाँ 7 का, 4 से 3 का अंतर है। देखिए यहाँ 6 का और यहाँ 10, तो 6 यानी 4 का अंतर यहाँ भी है। तो सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है 2004 व 2005 में। 2004 व 2005 में सबसे ज़्यादा अंतर है। आशा करता हूँ उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर में से उसकी दूरी निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाने का उपयोग किया गया है? यह एक्स अक्ष, इस पर किस पैमाने का उपयोग किया गया है? पैमाना 1 इकाई बराबर 1 घंटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह इकाई यहाँ तक पहुँची है, तो यह 1 घंटे को 4 भागों में बांट रही है। तो 15 15 15 15, तो क्या होगा? 15 मिनट, ठीक है। 1 इकाई मैंने 15 15 30 30 45 45 60, यानी एक यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 4 खानों में जाना पड़ा, यानी 1 इकाई बराबर कितना? 15 मिनट। अगला क्या पूछा है? उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? यहाँ तक यहाँ कितना समय लिया? यहाँ पहुँचने के लिए उसे कितना समय लगा? तो देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और यहाँ तक पहुँचा है वो, ठीक है। 22 किलोमीटर थी। 1 2 3 3 और ये यहाँ पहुँचा, तो ये यहाँ, तो 3 घंटे और 30 मिनट की यात्रा तय की उसने। वैसे यहाँ तक 4 घंटे, पर यहाँ तक नहीं, यात्रा तो यहाँ 22 किलोमीटर की उसने। और 22 कहाँ पूरे होते हैं? यहाँ पूरे होते हैं। तो 1 2 3 घंटा और 30 मिनट, 3 घंटा 30 घंटे, ठीक है। सी वाला क्या है? व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी होगी? तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर, ठीक है। डी वाला उत्तर प्रश्न क्या है? क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका है? तो देखिए यहाँ से पता चल जाएगा उसे। यहाँ से चलता रहा, लेकिन यहाँ से उसने रुका है। कहाँ रुका है वो? यहाँ 16 किलोमीटर पर रुका है। और कितनी देर रुका है? 10 बजे से 10:30 तक, यानी 16 किलोमीटर पर वह 10 से 10:30 तक रुका है, ठीक है। यहाँ रुका है वह। अगला प्रश्न है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? देखिए 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 16 से 22, यानी सबसे अच्छी ज़्यादा दूरी उसकी 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही थी,
है ना। 8 से 9 के मध्य उसकी चाल सबसे अधिक थी। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्या है? अगला है तालियों में से बने निम्न पैटर्न को देखिए। एक पैटर्न बना, 3 आए, 2 पैटर्न बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर तीसरा पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा पैटर्न आगे बढ़ाना। तीलियों की संख्या कितनी होगी? पहले 3 थी, उसमें 2 की वृद्धि हुई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर 7, 2 2 की वृद्धि हुई। फिर 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 आएगा ना। फिर 11 से 12 13, फिर 14 15। ठीक है, अब क्या करना है? कल्पना कीजिए यह पैटर्न जारी रहता है। प्रथम 7 पैटर्न में तालियों की संख्याओं को दर्शाने वाली निम्न सारणी बन गई। साहब, पैटर्न संख्याओं को क्षैतिज अक्ष व तालिका की संख्याओं को ऊर्ध्वाधर अक्ष के रूप में हमें आलेख बनाना है। तो चलिए आलेख बना लेते हैं। यह है ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, ये ऊर्ध्वाधर, और यह क्या आपका क्षैतिज, यह 0। तो पैटर्न की संख्याओं को क्षैतिज अक्ष पर, यह पैटर्न अक्ष, पैटर्न संख्या, और पैटर्न संख्या को क्षैतिज व तालियों की संख्या को ऊर्ध्वाधर, तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या। ठीक है, यह 1, यह 2 3 4 5 6 7, और इधर इसको मान लेते हैं अपन 15 तक है, तो इसको 3 5 7 9 11 और 13। अब देखिए, एक पर यहाँ तक 1 चले, और इधर ये 3 यहाँ मिलेंगे, 2 और 5 यहाँ मिलेंगे, 3 और 7 यहाँ मिलेंगे, 4 व 9, 4 और 9 यहाँ मिलेंगे, 5 व 11 यहाँ मिलेंगे, 6 व 13 यहाँ मिलेंगे, 7 व 15, 7 व 15 लगभग यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो यह एक सरल रेखा ही बनेगी, क्योंकि हमसे थोड़ी त्रुटि हुई। कैसे? क्योंकि पैमाना और स्केल का प्रयोग नहीं किया है, तो यह बिल्कुल सीधी ही बनती। आशा है उक्त प्रश्न आपको सभी समझ में आए होंगे। कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप कार्य साफ सुथरा करें। मैंने किया है वैसा करने का प्रयास न करें, और अच्छा करें। अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।